हेलो एवरीबॉडी। आज ट्रांसलेशन में हम 21 to 30 वर्ब्स को इंग्लिश और हिंदी में रिवाइज करेंगे, साथ ही उनके मतलब को भी समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द वर्ब्स। बाय खरीदना, कॉल पुकारना, कैरी ढोना, कैच पकड़ना, कॉज कारण होना, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, चेंज बदलना, च्यू चबाना, क्लीन साफ करना, क्लोज बंद करना। अब हम इनके मतलब को समझते हैं। फर्स्ट इज बाय। बाय की हिंदी आप लोगों को पता चल चुकी है। बाय मतलब होता है खरीदना, लेकिन खरीदना मतलब क्या होता है? सपोज करिए हमने कोई चीज़ मार्केट से ली और उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में हमने कुछ पेमेंट किया, कुछ कैश दिया, या बोले हम रुपए दिए। तो जब हमने कोई चीज़ ली और उसके बदले में हमने रुपए दिए तो उसको बोलते हैं खरीदना या फिर बाय। सेकंड है कॉल। कॉल की हिंदी है पुकारना, किसी को आवाज़ लगाकर बुलाना। कोई व्यक्ति आपसे दूर खड़ा है तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? आप उसको पुकार कर बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरी। कैरी की हिंदी होती है ढोना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी सामान को अपने ऊपर लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब स्कूल आते थे तो आप लोग अपने बैग्स को कैरी करके लाते थे। अपने बैग्स को अपने शोल्डर पर ढोकर लाते थे, कैरी कर लाते थे, उसी को बोलते हैं कैरी करना। नेक्स्ट इज कैच। कैच की हिंदी होती है पकड़ना। इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को थामना। जैसे कि हमने कोई चीज़ उछाली या फेंकी या कोई चीज़ गिर रही है, अगर हम उसे थाम लेते हैं, उसको रोक लेते हैं अपने हाथों से, तो उसको हम बोलते हैं पकड़ना। नेक्स्ट इज कॉज। कॉज इसकी हिंदी है कारण होना, या फिर हम बोल सकते हैं टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ का होना। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और आपने बहुत अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को पास किया, तो लेकिन ये एग्ज़ाम्स पास किया जो आपने, तो इसका कारण क्या था? क्या आपने एग्ज़ाम्स ऐसे ही पास कर लिया? नहीं किया ना। एग्ज़ाम्स को पास करने का कारण था आपकी कड़ी मेहनत। आपने खूब कड़ी मेहनत की, जिसके कारण आप एग्ज़ाम्स को पास कर सके। सेलिब्रेट उत्सव मनाना। सेलिब्रेट की हिंदी क्या होती है? उत्सव मनाना। इट मीन्स टू एंजॉय अ मोमेंट और अ हैप्पी डे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया और आप उस रेस में फर्स्ट आ गए, तो आपने घर पर आकर फिर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया, तो इसको हम बोलते हैं खुशियाँ मनाई। मतलब हम रेस में फर्स्ट आए तो फिर हमने घर पर आकर खुशियाँ मनाई। वी सेलिब्रेटेड आवर सक्सेस। नेक्स्ट इज चेंज। चेंज मतलब है बदलना। चेंज का मतलब होता है किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि अगर आप कहीं जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है सपोज करिए, और आपने जो ड्रेस पहनी है वो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आपने क्या किया? आपने अपनी उस ड्रेस को उतार कर दूसरी ड्रेस पहन ली। इसको बोलते हैं चेंज या फिर बदलना। च्यू चबाना। च्यू की हिंदी क्या होती है? चबाना। ये तो बहुत सिंपल है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। सिंपल सा होता है, जब हम किसी चीज़ को अपने दांतों से क्रश करते हैं या कुचलते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि हम च्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लीन। क्लीन की हिंदी है साफ करना। क्लीन मतलब होता है किसी भी चीज़ को डर्ट फ्री, स्टेन फ्री या फिर जर्म फ्री बनाना। जैसे कि आप लोग अपने टीथ को सुबह और शाम को ब्रश करके उसको वाइट बनाते हैं। सो यू क्लीन योर टीथ वाइल ब्रशिंग, मतलब ब्रश करते समय आप लोग अपने दांतों को साफ करते हैं। द लास्ट वन इज क्लोज। क्लोज की हिंदी होती है बंद करना। क्लोज बंद करना। इट मीन्स टू पुट समथिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट एन एंट्रेंस और एन ओपनिंग। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एंट्रेंस या ओपनिंग या छोटे से गैप के आगे कोई चीज़ रखना ताकि वह बंद हो जाए। आप लोगों ने किसी कार्टून में या किसी फिल्म में कोई गुफा देखी होगी, और गुफा के आगे कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, जिससे गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये बस इसी को बोलते हैं कि वह गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया या क्लोज हो गया।
तो ये थे हमारे वर्ब्स। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। पास्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस में क्या सीखा था। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था आई, यू, ही, शी, इन चारों प्रोनाउंस के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर और एम। आई के साथ लगती है एम, यू के साथ लगती है आर, शी और ही के साथ लगती है इज। तो मैं हूँ, तुम हो, वह है और लड़का है तब भी वह है। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी हम देखेंगे आई, यू, शी और ही, इन चारों प्रोनाउंस को। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वॉज और वर। वॉज और वर। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लगाते हैं वॉज, और सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है वो अगर प्लूरल है तो हम लगाते हैं वर। आपको आई, यू, शी और ही की हिंदी तो पता ही है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, शी वह लड़की के लिए और ही वह लड़के के लिए। अब आते हैं वॉज और वर पर। वॉज मतलब होता है था या फिर थी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, बीता हुआ समय है, समय हमारा निकल चुका। तो वॉज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं था या फिर थी, और वर के लिए इस्तेमाल करते हैं थे। वर, थे, वॉज, था, थी। आई के साथ हम लगाते हैं वॉज, यू के साथ लगाते हैं वर, शी और ही इसके साथ लगाते हैं वॉज। आई वॉज, यू वर, शी वॉज, ही वॉज। अब हमने बोला आई वॉज, तो हिंदी क्या बनेगी? मैं था। और अगर लड़की बोल रही है तो मैं थी। लड़का बोलेगा माई वॉज तो होगी हिंदी मैं था, और लड़की बोलेगी तो मैं थी। यू वर, यू वर की हिंदी क्या होगी? तुम थे। हिंदी क्या होगी? तुम थे। उसी प्रकार शी वॉज तो वह थी, ही वॉज वह था। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू हिंदी इन पास्ट टेंस। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हैं। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं और समझते हैं। आई वॉज एन एंग्री मैन। फिर से रीड करिए सेंटेंस को। आई वॉज एन एंग्री मैन। आपको मालूम है मैंने बताया था आई वॉज या आई एम इसकी हिंदी हम एक साथ बनाएंगे। तो आई वॉज मैं था, आई वॉज मैं था। एन एंग्री मैन एक नाराज आदमी। आई वॉज मैं था, एन एंग्री मैन एक नाराज आदमी। मैं था एक नाराज आदमी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हमको कहाँ लगानी होती है? हिंदी में सेंटेंस के एंड में। तो वॉज की हिंदी लगेगी वाक्य के अंत में। तो मैं एक नाराज आदमी था। फिर से देखिए, मैं एक नाराज आदमी था। सेकेंड सेंटेंस रीड करिए मेरे साथ। आई वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। फिर से, आई वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो आई वॉज मैं थी, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की बोल रही है। आई वॉज मैं थी। अ ब्यूटिफुल गर्ल एक सुंदर लड़की। मैं थी एक सुंदर लड़की। अब हमको वॉज कहाँ लेकर जाना है? वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के एंड में। तो मैं एक सुंदर लड़की थी। बात समझ में आ गई? हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हमको लास्ट में लगानी होती है। मैं एक सुंदर लड़की थी। थर्ड है यू वर अ बिजी लॉयर। तो इसमें क्या बनेगा? यू वर एक साथ, अ बिजी लॉयर एक साथ। यू वर अ बिजी लॉयर। तो यू वर की तुम थे, यू की तुम और वर की थे। यू वर तुम थे। अ बिजी लॉयर एक व्यस्त वकील। अ बिजी लॉयर इसकी क्या होगी? एक व्यस्त वकील।
हमको मालूम है वर की हिंदी हमको कहाँ लेकर जानी है, हमको लेकर जानी है लास्ट में। तुम थे एक व्यस्त वकील, लेकिन जो प्रॉपर हिंदी बनेगी वो क्या होगी, तुम एक व्यस्त वकील थे। ठीक, now let's move forward. The next sentence is you were an active cook. You were an active cook. आपको लग रहा होगा कुक तो हमारी वर्ब होती है, शायद हमने लास्ट ईयर पढ़ी है, मतलब खाना बनाना। तो यहाँ पर कुक क्यों लिखा है? यहाँ पर कुक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो होटल्स में खाना बनाते हैं शेफ्स, उनको हम कुक भी बोल सकते हैं, रसोइया या बावर्ची। You were an active cook. You were तुम थे, an active cook एक फुर्तीले बावर्ची या फिर रसोइया। तुम थे एक फुर्तीले बावर्ची, तो तुम एक फुर्तीले बावर्ची थे। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उससे बोल रहे हैं कि तुम एक फुर्तीले बावर्ची थे, अब तुम्हारे अंदर वो एक्टिवनेस खत्म हो गई है, फुर्तीलापन खत्म हो गया है, तो तुम थे एक फुर्तीले बावर्ची। बट द प्रॉपर हिंदी विल बी तुम एक फुर्तीले बावर्ची थे। नेक्स्ट इज शी वॉज अ केयरलेस लेडी। फिर से रिपीट करिए, शी वॉज अ केयरलेस लेडी। हमें अब क्या करना है, शी वॉज इसकी हिंदी एक साथ आएगी और अ केयरलेस लेडी, तो शी वॉज वह थी। पास्ट टेंस में हम था, थी या थे का प्रयोग करते हैं, तो वह थी। अ केयरलेस लेडी एक लापरवाह औरत, वह थी एक लापरवाह औरत। हमें मालूम है हेल्पिंग वर्ब हमको कहाँ लेकर जानी है, लास्ट में, तो वह एक लापरवाह औरत थी। फिर से बोलिए, वह एक लापरवाह औरत थी। 6th one is she was a clever baby. She was वह थी a clever baby। हम कहीं पर गए और वहां पर हम एक बेबी से मिले, और बेबी डेफिनेटली लड़की है क्योंकि यहाँ पर she लिखा है। तो हमने घर पर आकर मम्मी से बोला, मम्मी she was a clever baby, मतलब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। She was a clever baby, तो वह थी एक चालाक बच्ची। तो इसका सेंटेंस प्रॉपर क्या बनेगा, वह एक चालाक बच्ची थी। समझ में आ गया? He was a bad boy. He was a bad boy. He was वह था, a bad boy एक बुरा लड़का। तो हमें मालूम है हेल्पिंग वर्ब की हिंदी जाएगी लास्ट में, तो वह था एक बुरा लड़का, लेकिन प्रॉपर हिंदी क्या बनेगी, वह एक बुरा लड़का था। द लास्ट वन इज ही वॉज अ ब्लाइंड बेगर। फिर से रीड करिए, ही वॉज अ ब्लाइंड बेगर। ही वॉज वह था, अ ब्लाइंड बेगर एक अंधा भिखारी, वह था एक अंधा भिखारी। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जाएगा लास्ट में, वह एक अंधा भिखारी था। फिर से बोलिए, वह एक अंधा भिखारी था। तो ये थे आपके आज के सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करने हैं। गुड बाय।